धीरे श्वास। जो भी नए जुड़ रहे हैं कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। रीढ़ की हड्डी सीधी करें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। परम ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। ओम संगचध्वम् जानेताम्। सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। नेटवर्क इशू हो गया था इस वजह से सब लोग अपनी प्लेस पे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े हो जाएं समस्थिति में। चलिए नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। कमर पे हाथ। रीढ़ की हड्डी सीधी। सामने देखेंगे। सामने से ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रंट। ब्रीद आउट बैक। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। 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 ब्रीद इन। आउट। ब्रीद इन। सेकंड वाला करेंगे। सामने से ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ईयर टू शोल्डर। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। इन। आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। थर्ड वाला सामने से ब्रीद इन। ब्रीद आउट। पीछे चिन और शोल्डर एक लेवल पे रहेंगे। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रंट। ब्रीद आउट बैक। ब्रीद इन फ्रंट। ब्रीद आउट बैक। ब्रीद इन। आउट। ब्रीद इन। साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे सब लोग। दो साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। फिर शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए शोल्डर रोटेशन के लिए सब तैयार हो जाएंगे। समस्थिति। हाथ खोलेंगे हथेली जमीन की तरफ फिर आसमान की तरफ। टच योर शोल्डर। टच योर एल्बोज। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। आउट। ब्रीद इन। ऊपर। आउट नीचे।
फिर एंटी क्लॉकवाइज ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन नीचे से ऊपर, आउट ऊपर से नीचे। छोड़ देंगे, पहले एल्बो एक दूसरे से अलग करेंगे, फिर हाथ खोलेंगे हथेली आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। फिर ट्विस्टिंग करेंगे, हिप्स लेवल पे पैर खोलेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, छोड़ दीजिए फ्रंट पे लाते हुए, छोड़ दीजिए। फिर इस तरह से खड़े हो जाइए सम स्थिति में, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन करिए आप सब लोग, ब्रीद इन पे हाथ खुलेंगे, ब्रीद आउट पे एक होंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, छोड़ दीजिए, रिलीज, छोड़ देंगे। फिर एंकल रोटेशन, ब्रीद इन आउट करिए, एंकल रोटेशन, एंकल रोटेशन करेंगे सब लोग। डीप ब्रीथिंग, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, गहरी लंबी। एंटी क्लॉकवाइज दूसरी तरफ घुमाएंगे, दोनों पैरों को दोनों तरफ घुमाएंगे, दूसरे पैर से करेंगे, ब्रीद इन आउट, दूसरी तरफ से घुमाएंगे, ओके, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सब लोग। हाथों को इस तरह से करो, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आपके यहाँ के फैट को कम करेगा और ये लंग्स के लिए अच्छा है, कफ रोगियों के लिए, और आपके आर्म्स को भी कम करेगा, टाइट करेगा जिनके ढीले हो जाते हैं। ब्रीद इन आउट, इन आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, ब्रीद 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 इन आउट। ओके, छोड़ दीजिए, रिलीज, सभी लोग छोड़ देंगे। दो साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। हाथों को इस तरह से रखेंगे, ब्रीद इन आउट वन, ब्रीद इन आउट टू। ये आपके अपर पार्ट के लिए बहुत अच्छा है, फ्रंट पार्ट के लिए। ब्रीद इन आउट थ्री, ब्रीद इन आउट फोर। ये आपके लंग्स के लिए, जिनको बॉडी लूज पड़ जाता है फ्रंट से, उसके लिए भी अच्छा है। थ्री, ब्रीद इन फोर, ब्रीद इन फाइव, ब्रीद इन सिक्स, ब्रीद इन सेवन, ब्रीद इन एट, ब्रीद इन नाइन, ब्रीद इन टेन। अब रोटेट करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन करते हुए नीचे से ऊपर,
ब्रीद इन करेंगे, ऊपर से नीचे लाते हुए आउट करेंगे। ठीक है, ब्रीद इन आउट 1 करिए, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5, ब्रीद इन आउट 6, ब्रीद इन आउट 7, ब्रीद इन आउट 8, ब्रीद इन आउट 9, ब्रीद इन आउट 10। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे, ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5, ब्रीद इन आउट 6, ब्रीद इन आउट 7, ब्रीद इन आउट 8, ब्रीद इन आउट 9, ब्रीद इन आउट 10। ये तो सारे हमने किए, ये शोल्डर के लिए और सर्वाइकल वालों के लिए, और यहाँ पे जिनका फैट रहता है उन सबके लिए बहुत अच्छा है। आर्म्स के फैट को कम करता है, और फ्रंट पार्ट की बॉडी जिसकी लूज हो जाती है चेस्ट पार्ट से, उसके लिए भी अच्छा होता है, उसको टाइटनेस देता है। ठीक है, रिलैक्स करेंगे। रिस्ट रोटेशन ये तो डेली करना ही है, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, हाथों के लिए अच्छा है, और आपको खुद को आर्म्स में दर्द कम होने लग जाएगा। जब डे 1 डे 2 में आप लोगों ने किया होगा, आपको यहाँ दर्द होगा, अब पहले से कम हो चुका होगा, आप खुद फील करेंगे। ब्रीद इन आउट करिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीद इन आउट, अब अप डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन पाम अप, ब्रीद आउट पाम डाउन, ब्रीद इन आप लोगों को देख लेती हूँ, आउट, ब्रीद इन पे फ्रंट, आउट पे डाउन, ब्रीद इन पे फ्रंट, आउट पे डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए सब लोग। ब्रीद इन, फिर बाहर की तरफ, ब्रीद इन आउट अंदर, इन बाहर। कौनी सीधी रखेंगे सब लोग, कौनी सीधी रखिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। फिर मुट्ठी खोलेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इन आउट। कौनी सीधी रखेंगे सब लोग, कौनी, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इन आउट। अब हाथ ऐसे आउट, ब्रीद इन में हाथ खोलेंगे, आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, छोड़ दीजिए, सब लोग छोड़ दीजिए, झाड़ लीजिए अपने हाथों को, सारी रेस्टलेसनेस निकल जाएगी। शेक योर हैंड। ओके, रिलैक्स, आंखें बंद। 3 साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे। अब हाथों को लंबा करेंगे इस तरह से, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे यही घुमाएंगे। ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों को इस तरह से खोलेंगे, धक्का देंगे वॉल को, पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज। आंखें बंद करेंगे सब लोग, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान ले जाएं। आंखें बंद करिए सब लोग, अपनी अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें, पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे सब लोग।
चलिए सब लोग आंखें खोलेंगे। आप त्रियंग ताड़ासन के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। त्रियंग ताड़ासन के लिए हिप्स लेवल पे पैर खोलेंगे, हिप्स लेवल पे ब्रीद इन, पहले हाथ खोलेंगे हथेली आसमान की तरफ, हाथ जोड़ेंगे इन करते हुए, आउट करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट। ये आपके पूरे यहाँ के फेट को कम करता है पूरी तरह से। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, आपके पेनक्रियास के लिए अच्छा है। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम के ऑर्गन्स है उन सबके लिए बहुत अच्छा है। गैस एसिडिटी को कम करेगा ये। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करिए करिए, चालू है। अब वापस हाथ इधर करिए, लेफ्ट साइड करिए। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर राइट साइड। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, रिलैक्स करेंगे। आपके ये साइड की जो चर्बी होती है पूरी यहाँ की, ये इसको पूरा कम करता है। आपके लीवर के लिए, पेनक्रियास के लिए, अग्नाशय, पित्ताशय जो भी है, डाइजेशन के जो ऑर्गेन्स होते हैं, स्टमक का पूरा ये पार्ट है, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब पैरों को खोलेंगे। वीरभद्रासन का वेरिएशन कर रहे हैं। राइट फुट बाहर करेंगे, ये मैंने पहले भी कराया था। डाइजेशन के लिए अच्छा है, पीसीओडी पीसीओएस के लिए अच्छा है, और इसको प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में भी करा जाता है। ये आपके घुटनों के लिए भी अच्छा है। जिनके घुटनों में गैप है उनको यहाँ थोड़ा सा पेन हो सकता है, तो वो छोड़ दीजिएगा। बाकी घुटनों को मजबूत करेगा, पैरों की हैमस्ट्रिंग्स मसल्स है उनका पूरा अच्छे से खिंचाव करेगा। ठीक है, खोलेंगे और थाइस को, इनर थाइस को कम करेगा। तो राइट फुट पहले बाहर, पहले लेफ्ट फुट बाहर करेंगे, सॉरी लेफ्ट फुट। आप मेरा अपोजिट, मेरा सेम नहीं करना है, मेरा अपोजिट करना है आप लोगों को। और कमर सीधी रहेगी। ठीक है, कमर इस तरह से सीधी रहेगी, जिसको दिख नहीं रहा वो सामने आके थोड़ा सा देख ले। ब्रीद इन, हाथ खुलेंगे, ब्रीद आउट, लेफ्ट पैर बैंड होगा, और जो पैर बैंड होगा उसकी तरफ देखेंगे इस तरह से, ये पूरा। 1, सब लोग पोजीशन ले लीजिए, मैं आप लोगों को देख लेती हूँ। 2, दूसरा पैर सीधा रहेगा। 3, नीचे की तरफ नहीं जाना है। 4 5 6 7 8 9 10। अभी आप लोग पोजीशन में रहिएगा, पोस्चर में रहिए, कैसे आना है, पोस्चर में रहिएगा। हम लोग यूं है, तो ब्रीद इन, सीधा, ब्रीद आउट, फिर ये पैर आगे, फिर राइट फुट बाहर, ब्रीद इन करते हुए, और कमर सामने रहेगी। ब्रीद आउट, पैर बेंड हो जाएगा राइट वाला, राइट साइड, और राइट साइड देखना है। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, पैर सीधा, फेस सामने, फुट सामने, फिर लेफ्ट फुट बाहर जाएगा, लेफ्ट फुट बाहर, ब्रीद आउट। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट फुट सीधा हो जाएगा, लेफ्ट पैर और फुट सामने, फेस सामने, फिर राइट फुट बाहर, राइट पैर की उंगलियां बाहर की तरफ,
हाथ खुले हुए रहेंगे। राइट पैर बैंड होगा और राइट साइड देखना है। की ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा, पैर सामने, हाथ नीचे और रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए, सब लोग रिलैक्स हो जाइए। एक राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे विद मंत्रास। सबको याद है सूर्य नमस्कार कैसे करना है? मंत्रास के साथ करेंगे, मंत्रों के साथ, मंत्रों के उच्चारण के साथ। सब लोग अपनी प्लेस पे आ जाएंगे, समस्थिति में खड़े होंगे जैसे मैं खड़ी हूं इस तरह से, मैट के कॉर्नर पे समस्थिति इस तरह से खड़े हो जाएंगे। ब्रीद इन, ओम मित्राय नमः। 1 2, ओम सूर्याय नमः। 3, 4 इन, लेफ्ट पीछे जाएगा, ओम भानवे नमः। 5 आउट, ओम खगाय नमः। 6 नॉर्मल श्वास, ओम पुष्णे नमः। इस तरह से पैर मिले हुए रहेंगे, पंजे उल्टे। 7 इन, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। एल्बो बैंड रहेगी। 8 आउट, ओम मरीचे नमः। 9 इन, लेफ्ट आगे आएगा, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, पहले भी लेफ्ट आगे था अभी भी लेफ्ट आगे आएगा, ओम आदित्याय नमः। ऊपर देखेंगे। 10 आउट, ओम सवित्रे नमः। 11 इन, ओम हरकाय नमः। 12 आउट, ओम भास्कराय नमः। हाथ जोड़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सम स्थिति में आएंगे। हाथ खोलेंगे, हथेली आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, सम स्थिति। अब सेकंड वाला करेंगे इसका राइट साइड से। सम स्थिति में खड़े हो जाएं सब लोग। 1, ओम मित्राय नमः। 2 इन, ओम सूर्याय नमः। 3 आउट, ओम रवये नमः। 4 इन, लेफ्ट पीछे जाएगा, ओम भानवे नमः। 5 आउट, ओम खगाय नमः। 6 नॉर्मल श्वास, ओम पुष्णे नमः। 7 इन, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। 8 आउट, ओम मरीचे नमः। 9 इन, ओम आदित्याय नमः। राइट आगे। 10 आउट, ओम सवित्रे नमः। ओम नमः, ओम भास्कराय नमः। समस्थिति, हाथ जोड़ते हैं। फिर हाथ खोलेंगे, हथेली आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, समस्थिति। सब लोग नीचे बैठ जाएंगे, सब लोग नीचे बैठ जाइए और दंडासन में रेस्ट करेंगे फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए सब लोग रिलैक्स करेंगे दंडासन में। सब लोग रिलैक्स करेंगे दंडासन में, आंखें बंद कर लेंगे, पैर लंबे कर लेंगे, रेस्टिंग पोज में रहेंगे। इस तरह से सब लोग रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद करके सब लोग रिलैक्स करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। गहरी लंबी श्वास लीजिए। ओके, सब लोग आंखें खोलेंगे। कल हम लोगों ने वक्रासन किया था, आज फिर से कर रहे हैं वक्रासन।
वक्रासन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, आपके चारों ओर के फैट को कम करता है, आपके हाथ पे खिंचाव देता है, और आपके जो डाइजेशन के जो ऑर्गेन्स होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। और ये आपके विशुद्धि चक्र के लिए भी अच्छा होता है, जो आपके थ्रोट है उस पर भी मुड़ाव देता है, उसके लिए भी अच्छा होता है। तो पहले लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट पैर को राइट नी सीधे पैर के घुटने के पास रखेंगे, ये हाथ ऐसे। जो पैर बेंड हुआ है, लेफ्ट पैर बेंड हुआ है, तो राइट हैंड को उठाएंगे, ब्रीद इन इस तरह से, ब्रीद आउट क्रॉस करते हुए इसको नीचे जहां तक आपका आता है वहां तक लेके आएंगे। और पहले इसको सामने से देखेंगे, पहले ब्रीद इन करेंगे सामने से, ब्रीद इन, ब्रीद आउट कर, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्रीद आउट करते हुए फेस आगे, फिर ब्रीद इन, हाथ उठाइए, ब्रीद आउट प्लेस पे रख दीजिए, फिर ब्रीद इन करके पैर खोलो, फिर ब्रीद आउट करके राइट पैर को बेंड करो इस तरह से। अब राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड को उठाओ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए लेके जाओ सामने से, पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए पीछे देखो, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट करते हुए सामने देखो, फिर ब्रीद इन, हाथ उठाओ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। दोनों तरफ से फिर से करेंगे, लेफ्ट पैर को बेंड करो, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड को उठाओ, ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, breathe in front, breathe out back, keep breathing, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट करके सामने देखो, फिर पीछे वाला हाथ आगे, ब्रीद इन, हाथ उठाओ, कंप्लीट करते रहिए, करिए, दूसरी तरफ से करेंगे, ब्रीद इन करिए, देन ब्रीद आउट, पीछे की तरफ जाइए, देखिए, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले फेस सामने करो, ब्रीद आउट करते हुए, ब्रीद इन करते हुए हाथ उठाओ, ब्रीद आउट करते हुए सीधे रख दो, आंखें बंद करो, पैर लंबे कर लो, दंडासन में रिलैक्स करो, आंखें बंद करेंगे सब लोग, रिलैक्स करेंगे दंडासन में, आंखें बंद करके दंडासन में रिलैक्स करेंगे सब लोग, दंडासन में रिलैक्स करो। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए, पूरी तरह से रिलैक्स रहें, दंडासन में रिलैक्स करेंगे सब लोग। चलिए, आंखें खोलेंगे, दंडासन में है, दंडासन के लिए तितली आसन, 60 काउंटिंग तक तितली आसन करना है, और ये डेली आपको 100 काउंटिंग तक या फिर 5 मिनट तक तितली आसन डेली करना है, जो कर सकते हैं। 1 2 3, मूव करिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब 40 काउंटिंग तक इसमें होल्ड करेंगे फॉर 40 सेकेंड। होल्ड करेंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर खोलेंगे, सब लोग रिलैक्स करेंगे दंडासन में। सब लोग रिलैक्स करेंगे दंडासन में। रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पहले बताया था जिसके बैक में प्रॉब्लम है वो पश्चिमोत्तानासन नहीं करेंगे, बाकी सब लोग पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। ये ब्रेन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। अगर बच्चों की लंबाई बढ़ानी है तो डेली 5 से 10 मिनट, दिन भर में 3 बार, अगर आप 5-5 मिनट तक रुक रुक के कराते हैं दिन भर में 3 बार, तो बच्चों की हाइट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज रहती है। इससे ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है और आपके बालों के लिए अच्छा है। तो कैसे करना है, और आपके पूरे पैरों में अच्छा खासा खिंचाव देगा। ब्रीद इन, पीछे जाएंगे। ब्रीद आउट करते करते सीटेड फॉरवर्डिंग पोज भी बोलते हैं इन इंग्लिश। की ब्रीथिंग। जाइए इसमें सब लोग। ब्रीद इन, होल्ड करना है। ब्रीद आउट, धीरे धीरे जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आओ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए साइड में हाथों को रख दो। पश्चिमोत्ताना आसन, इंग्लिश में बोलते हैं सीटेड फॉरवर्डिंग पोज। मैं आप लोगों को देख रही हूँ कैसे जाना है। आर्म्स को ईयर पे टच करते हुए लेके जाना है, जैसे पाद हस्तासन में करते हैं। फिर से करिए आप लोग। ब्रीद इन, जा लेके जाओ। ब्रीद आउट, आगे की तरफ आओ। की ब्रीथिंग, आओ। अंगूठों को पकड़ो। होल्ड करना है, इसमें रुकना है। वेरी गुड, सबका सही चल रहा है। 1, 2, 3, 8, 9, 10। ब्रीद इन, वापस आना है। आर्म्स टच टू ईयर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब इसका कॉन्ट्रा पोज, ये बैक वालों को नहीं करना है जिनको बैक में प्रॉब्लम है, बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। ये रीढ़ की, अगर जिसको बैक का प्रॉब्लम नहीं है उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, उसको फ्लेक्सिबल करता है। क्योंकि हम बीच में यूं नहीं झुक रहे, हम यूं झुक रहे हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब दंडासन वज्रासन में आ जाइए। अब इसका कॉन्ट्रा पोज होता है उष्ट्रासन। अब ये किसको नहीं करना है, जिसके पेट में अल्सर है, हिरनिया है, या रिसेंटली पेट में कोई सर्जरी हुई है, हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी है, उनको नहीं करना है। वर्टिगो का इश्यू है, चक्कर ज्यादा आते हो, तो वो गर्दन नहीं करके सीधा नॉर्मल रहना है। तो ये अब बैक बेंडिंग है। अर्ध उष्ट्रासन कैसे होता है, आज अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। ठीक है, फुल उष्ट्रासन नहीं करके अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। इस तरह से हाथ रखना है कमर पे। अंगुलियां पीछे जाएगी। कोई चाहे तो पैरों को रख सकता है, उसे पैर ऐसे रखने होते हैं। ठीक है, ब्रीद इन, आउट करते हुए इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन। मैं आप लोगों को देख लेती हूँ, आप लोग गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, ये मैंने बताया इस तरह से करना है। चलिए पोजीशन लीजिए। ये पेट को कम करता है, कमर के लिए भी अच्छा है जिनको बैक प्रॉब्लम है। ठीक है, अंगुलियां पीछे रखिए आप सब लोग। अंगुलियां, अंगूठा आगे की तरफ रखो। इस तरह से रखना है, इस तरह से सपोर्ट देना है कमर को, यूं नहीं रखना है, यूं रखना है। चलिए जाइए। ब्रीद इन करके पीछे पीछे जाओ। की ब्रीथिंग। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स। अब सब लोग शवासन में लेट जाइए। ये पश्चिमोत्तानासन का कॉन्ट्रापोज था, जो आपकी कमर बैलेंस में आ गई। शवासन में लेट जाएं। सेतु बंद आसन करेंगे इसमें। सॉरी, पहले उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान पादासन, नौकासन, दो आसन करेंगे लेट करके। नौकासन किया नहीं, बॉट पोज कैसे करना है देखिए। लेटना है, उत्तान पादासन, 30 डिग्री पैरों को लिफ्ट करना है। शायद आप सबको पता हो। हथेलिया को हिप्स के नीचे रखेंगे। ब्रीद इन, उत्तान पादासन के लिए हाँ इस तरह से 30 डिग्री पैर उठाएंगे। ठीक है, चलिए करिए सब लोग। उठाइए, ब्रीद इन, की ब्रीथिंग 1, 30 डिग्री उठाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट करते करते धीरे धीरे नीचे रख दीजिए। फिर से उठाएंगे, उत्तान पादासन करेंगे, 30 डिग्री पैरों को लिफ्ट करेंगे। की ब्रीथिंग 1, उठाइए, गहरी लंबी श्वास लीजिए, कोर मसल्स पे ध्यान दीजिए, अपने पेट पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब नौकासन कैसे करना है। आप लेटे हुए हैं, नौकासन देख लीजिए। पहले दो साधारण गहरी लंबी श्वास ले लीजिए देखते वक्त ही। वॉट पॉज, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जो नए हैं मॉडिफाई वर्जन इस तरह से कर सकते हो। आपकी लाइफ को ठीक है, चलिए। ये सेकंड वाला मैं करा रही हूँ, आप लोगों का देख लेती हूँ कैसे कर रहे हैं आप लोग। मॉडिफाई वर्जन करिएगा। 1 2 3, ब्रीद इन, उठाइए, पैरों को बेंड करते हुए अपने अपर पार्ट को भी उठाने का प्रयास करिए। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स। सब लोग शवासन में लेट जाएंगे, पाम फेसिंग ऑफ द स्काई, पूरी तरह से रिलैक्स। हथेलियां आसमान की तरफ। बॉडी का कोई भी पार्ट एक दूसरे से टच नहीं होगा। पैर अलग, हाथ बॉडी से अलग दूर रखिए। आंखें बंद करें। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। बॉडी में जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान ले जाएं। रिलैक्स रहें। मन में कहें वो पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए, पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स रहें।
पूरी तरह से रिलैक्स करें, जो भी बॉडी में खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान ले जाएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। पूरी तरह से रिलैक्स रहें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए। टर्न योर राइट साइड। सीधे हाथ की तरफ करवट लेके सब लोग बैठे हो जाएंगे। सीधे हाथ की तरफ करवट लेके सब लोग बैठे हो जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, ध्यान मुद्रा बनाएंगे इस तरह से। अपने घुटनों पे रखेंगे, कीप योर आइज क्लोज। आंखें बंद रखेंगे, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अपने घुटनों पे रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। नेवल ब्रीथिंग करेंगे। जब आप श्वास लेंगे बैली बैलून की जैसे फूलेगा, जब श्वास छोड़ेंगे बैली अंदर की तरफ जाएगा। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़े। गहरी लंबी श्वास लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी लंबी श्वास लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़िए। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ उज्जयी ब्रीथ। उज्जयी प्राणायाम कैसे होता है। जिनको गले का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, गले में कफ रहता है, किचकिच रहती है, या खांसी वगैरह होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। या आप कोई सिंगर है या कुछ प्रवचन वक्ता है, कहीं कुछ बोलते हैं, टीचर है, कुछ भी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना है, अपने इस पे थ्रोट पे ध्यान देना है। ठीक है, जब ब्रीद इन करेंगे गले से, जैसे कराटे लेते हैं, कुछ कराटे लेते हैं या कफ आ जाता है तो अपन गले से ऐसे करते हैं। तो देखिए गले को सिकुड़ना है। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है। अभी लेफ्ट और राइट को बंद मत करो, अभी डायरेक्ट छोड़ो, केवल नॉर्मल। फिर इसको हम कल बताएंगे आपको, लेफ्ट से छोड़ना है राइट से छोड़ना है, परसों बताएंगे। अभी आज इसकी प्रैक्टिस करो, नॉर्मल प्रैक्टिस, कि आपको याद रह जाए। देखिए पास से भी देख लीजिए, केवल गले को देखिएगा। ठीक है, गले को देखिएगा इस तरह से। खराश भी होगी आप लोगों को, सबको अजीब अजीब सा भी लगेगा, पर ये बहुत अच्छा है। इसको फिर से करिए, फिर से करिए। आवाज आनी चाहिए साउंड की, जैसे मेरे आ रही है। करिए कंटिन्यू, सब फिर लोग करिए। ये श्वास भरते हुए करना है क्या? हाँ, श्वास भरनी है, देन श्वास को नाक से छोड़नी है और थ्रोट ब्रीथिंग करते हुए। ये देखिए।
करिए। सब लोग करिए। जिनको थायराइड का बहुत ज्यादा इशू रहता है, गले का इशू रहता है, वो लोग सब प्रैक्टिस करें। इसकी एकदम से प्रैक्टिस नहीं होती है, इसकी डेली प्रैक्टिस होती है। तब जाके इसको आपको इसको आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, आपको करना आ जाता है। अगर आप डेली करते तो 2 टाइम्स अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे सब लोग, आंखें बंद करके। सब लोग करिए, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाइए। जिसका 2 टाइम हो चुका है वो रुक जाइए, वो रुक जाए। जिन जिनका हो चुका है वो रुक सकते हैं। जिन जिनका हो चुका है वो रुक जाइए, आंखें बंद करें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। जैसे कि गर्मी है तो हम शीतली शीतकारी प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम पहले शीतकारी करेंगे। कैसे करना है? दांत को इस तरह से रखना है, ज्ञान मुद्रा बनानी है, घुटनों पे रखना ही है। जीव भी दो होता है, किसी किसी का बहुत ज्यादा जीव दो। कफ रोगी नहीं करेंगे, पित्त रोगी करेंगे, करेंगे। डाइजेशन के लिए अच्छा है। गले के किसी भी तरह के जिनको छाले वगैरह जो भी हो रहे हैं उन सबके लिए बहुत अच्छा है। बाकी दांतों के अंदर जो मसूड़े हैं, दांत है, उनको मजबूत करेंगे। और आपकी फेस मसल्स पे भी पूरा खिंचाव करेंगे। फिर से करिए। भूख प्यास को कंट्रोल करेंगे। गर्मी को भी कम करते हैं। लास्ट करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे। बॉडी में हो रहा है प्राण जाके संचार को फील करेंगे। कीप योर आइज क्लोज। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसे फील करेंगे। स्माइल ऑन योर फेस। सब लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, होल्डिंग नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग करेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे, राइट से ब्रीदिंग करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। सब लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लेके लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। लेट्स स्टार्ट नाउ। रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करें। बैठ करके करिए। लेफ्ट साइड से ब्रीद इन, राइट साइड से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट।
लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिएगा। सब लोग रिलैक्स करिए। लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपनी बॉडी में हो रहे प्राण ऊर्जा के संचार को फील करेंगे सब लोग। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। हथेलियां घुटनों पर आसमान की तरफ रखेंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए। जो भी आपने किया अपनी नोस्ट्रिल पे ध्यान लगाएं, अपने ब्रेन पे ध्यान लगाएं। आपका ब्रेन एक्टिवेट हुआ है। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए 1 टाइम ओम चैंट करेंगे। ब्रीद इन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। ज्वाइन योर पाम्स। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़े, उनका घर्षण करें। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को, ब्रह्मांड से मिली ऊर्जा को अपने पाम्स में कलेक्ट करें। हथेलियों में ग्रहण करें। अपनी अपनी अपने आंखों पे लगाएं, अपने आप के सिर पे लगाएं, अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। एंड ग्रेजुअली स्लोली मे यू ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय जिनेन्द्र। बाय सभी को। जय जिनेन्द्र, आपका भी दिन जय शुभ हो। जिनेन्द्र। ओके।